अपना प्रयास कर रहा है, बड़ी हस्ती है, बड़े लोगों को फोन कर कर इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज सुबह मुख्य टीम के साथियों ने, इन क्रांतिकारियों साथियों ने महापड़ाव का सुबह 10 बजे का जिला हॉस्पिटल के आगे धरने का ऐलान किया, जो आज मुख्य अखबारों में पत्रकार साथियों ने छापा। और आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इस गोपीराम परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। हमारे सीनियर साथी कॉमरेड रामेश्वर जी वर्मा के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। जब तक हम ये कोर कमेटी किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेती, हम गोपीराम परिवार को न्याय दिलाने के लिए यहाँ मजबूती से खड़े होंगे। परिवार का लड़का अपनी मजदूरी करने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए एक हनुमानगढ़ जंक्शन बाईपास रोड पर टाटा कंपनी में काम करने जाता है। साथियों, ये बड़े दुख की घटना है। अगर आप इस घटना को विस्तृत रूप से सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। जिस कंपनी के अंदर गोपीराम नाम का व्यक्ति मजदूर उस फैक्ट्री में काम करता है, कंपनी में काम करता है, तो उस कंपनी के बड़े अधिकारी, बड़े बाबू, मैनेजर, सुपरवाइजर, वो कंपनी के तमाम साथी उस लोगों को ये कहते हैं, उसको व्यक्ति को ये कहते हैं कि पास में सबमर्सिबल का पंप है, वो चालू, उसको बंद करने के लिए जाओ तो दीवार पर उस दुकान का शटर बंद था, कंधे पर चढ़कर उस दीवार को खुदा कर और वो लाइट बंद करने के लिए कहा। और छत के ऊपर लोहे की टीन थी, उस लोहे की टीन और 33,000 लाइट के बीच में वो व्यक्ति था। जैसे ही वो दीवार पर चढ़ा, उसको चढ़ाया गया तो 33,000 ने उसको जो है करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर डेथ हो गई। आनंद फानंद के अंदर वो कंपनी के मालिक, वो कंपनी के नुमाइंदे सरकारी हॉस्पिटल हनुमानगढ़ जंक्शन में लेके आते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं और परिवार के लोगों को कहते हैं कि इस बच्चे के गोपीराम के छोटी मोटी चोट आई है, हमने इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया, आप आकर संभाल ले। जब परिवार के गांव के लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल में देखते क्या है, देखने में आता है कि बच्चा मरा हुआ मिला। इतनी बड़ी कंपनी के हजारों मजदूर काम करने वाले, वो करोड़ों रुपए का बिजनेस करने वाले कंपनी के मालिक ये भी नहीं सोचते कि इस मजदूर के परिवार के लोग आएंगे, तब तक तो हम इसके पास बैठकर इसकी दवाई पानी से संभाल करें। परंतु मरीज गरीब का कौन दरिद्री है? आप दरिद्री हो जो संघर्ष में इस 50 डिग्री तापमान के अंदर इस गर्म सड़क पर बैठकर इस गोपीराम को न्याय दिलाने आए हो। तो वो उस कंपनी के मालिक ने की। कल उनका एक प्रतिनिधि आया और उसने बोला कि हमने तो कंपनी लीज पर ले रखी है, और जब हमने लीज पर ली तो उससे पहले से ही वो तार निकल रहे थे ऊपर से। तो भाई जब तार निकल रहे थे, आपको पता था कि 33,000 की लाइन इस कंपनी के ऊपर से चल रही है और आपने अंदर 20-30 मजदूरों को लगा रखा है, तो ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? जी अगर अपने घर पे कोई हादसा होता है तो घर के मुखिया की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ किस चीज़ की क्या कमी थी। और आज और कल कुछ ऐसे लोगों से बातें सुनने को भी मिली कि भाई कंपनी के मालिक का क्या दोष है, क्या उसने उसको ऊपर चढ़ाया था? क्या ये बात किसी के हजम होती है क्या? भाई अगर हम वहाँ पे अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए मजदूरी कर रहे हैं और उस एरिया में कर रहे हैं जहाँ सिर के ऊपर से मौत गुजर रही है, और उस कंपनी का मालिक ये बोल रहे हैं कि मेरा कोई कसूर नहीं है। भाई तेरा कसूर नहीं है तो प्रशासन को जवाब दे, पुलिस को जवाब दे, बाकी तमाम जितने भी लोग बैठे हैं, आप सब लोग भली भांति जानते हो कि उसने लापरवाही बरती है। उस लापरवाही के कारण सबसे बड़ा अगर दोषी है तो वो उस कंपनी का मालिक है, नहीं कि वहां मजदूरी करने वाला किसी मजदूर को, जिनको वो आरोपी बनाने की कोशिश कर रहा है। एक मिस्त्री के लिए उसने बोला है कि उस मिस्त्री का रोल है, भाई चिनाई को मिस्त्री घटे तो कोई गाड़ियों लेके जाओ ही के रोल है। भाई कंपनी क्या खड़ी करी है, तारा नीचे और रोल बताने लगे तो मिस्त्री को है। तो मैं तमाम साथियों को बात कहना चाहूँ कि अपा बैठा कई साथी का की करा
कोई रास्ता रोका और रोका, कोई रोकने की करने की जरूरत को नहीं जब तक वो शो आपने करना। पुलिस का नाक में दम आपा कर रखे है। वो गोपीराम जो जिंदा था तब अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन मरने के बाद हजारों करोड़ों ऐसे मजदूरों के लिए वो उसकी लाश लड़ रही है कि वो न्याय लेकर के और उस लाश का अंतिम संस्कार होगा और बहुत सारे ऐसे मजदूरों का भाग्य लिखा जाएगा कि जिस तरह से हादसे होते हैं, इस तरह के जो कंपनियों के लोग जो हमारे मजदूरों को एक मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ वो अपने कंपनी का इतना ही पार्ट समझते हैं कि इस कंपनी का काम करने वाला एक ये पुर्जा है, न कि इंसान है। सिर्फ हमें पुर्जे की तरह इस्तेमाल करते हैं। भाई कितनी बड़ी शर्म की बात है कि उस कंपनी में एक श्रमिक की मौत होगी और अभी तक उनका कोई व्यक्ति आकर के इस तरह से बात नहीं की परिवार से कि वो हमारे परिवार का मेंबर था, हम परिवार के साथ थे। लोग जो कल से परसों हमारा भाई जो करंट की वजह से हमारे बीच में से गया और कल से पूरा परिवार, पूरे सर्व समाज के लोग जो कल से पूरे हनुमानगढ़ पे थाने की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, आज भी सारे के सारे आप सारे इस परिवार के साथ में खड़े हैं। कल हमने हनुमानगढ़ टाउन थाने में देखा था कि कम से कम 200-300 लोग उस परिवार के साथ बिन बुलाए, जिन्हें पता चला वो सभी के सभी वहाँ पे आए रहेंगे, मजबूती से बैठे रहेंगे। हमारे उस गोपीराम परिवार की माताएं बहनें भी हमारे बीच में बैठी है, ये आस लगाए बैठी है कि ये हजारों की संख्या में जो लोग बैठे हैं ये हमको न्याय दिलवाएंगे। बोला साथी, हम सब लोग न्याय दिलाएंगे कि नहीं? इनकलाब इनकलाब इनकलाब। टाटा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करो, टाटा कंपनी के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करो। भाई जी थोड़ा जोश